बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतें कम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बमबारी पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान को फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम के हक़ में फ़ाल और मौसर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। अभी अवाम को मज़ीद रिलीफ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मज़ीद IPP से बात करके मुआहदों पर नज़र षानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की। बिलाल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद और नहरों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज़ में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की सेहत अब बेहतर हो रही है। परेशानी की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। सदर मुमलिकत की सेहत के हवाले से मनफी बातें काबिल मुज़म्मत हैं। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। ये प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है। ये लगा कि उनको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। मैंने उनको यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। शाम को फिर फ़ोन आया कि तबीयत जो है ईद के रोज़ बहुत ख़राब है। मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए। टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, अफरात ज़र कम हुआ। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। महंगाई में कमी के असरात अवाम को मुंतकिल हुए हैं। मजीद का शरह सूद कम हुई, मजीद कमी की गुंजाइश है। स्टॉक मार्केट में सरमाकारी बढ़ रही है। सीमेंट की पैदावार 14%, कारों की 40% और मोटरसाइकिलों की 30% बढ़ी। We'll get to about $36 billion. Exports are holding firm. About roughly 7% growth on that front as well, which puts us in a good stead in number of ways. International trade, जो local LCs हमने खोलनी है, that we are now down to 0.7%, which is at a 6 decades low. And we are moving in the right direction in terms of headline, the staff level agreement, which was here a few days back, or uski successful conclusion of the 6 monthly review, because we are now on a 6-month review pattern. Government guarantees ki jo ceiling hai, jo hamari spending honi thi on social indicators etc., all those quantitative benchmarks were in a place. गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे पर इस्लाहात का जायजा लेने के लिए IMF का एक और मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। 2 माह के दौरान पाकिस्तान आने वाला ये दूसरा IMF मिशन है जो 30 महकमों के साथ मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF हुकाम वफाकी बजट पर बात करने के लिए नहीं आए, फिलवक्त गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक का मिशन आया है। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए इकदामात का जायजा। IMF ने 2 माह के दौरान दूसरा मिशन पाकिस्तान भेज दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने इब्तदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। पीर से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा। रवां दौरे के दौरान 30 से ज़ायद महकमों से सेशन होंगे। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR समेत FIA, ऑडिटर जनरल और नैब हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक ओगरा और नेपरा जैसी खुद मुख्तार अथॉरिटीज की वर्किंग का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि बजट से मुतल्लिक तजावीज़ के लिए IMF का कोई मिशन पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान IMF के 37 माह के प्रोग्राम में है। ये लोग आते और जाते रहेंगे। We are in a 37-month program. ये लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। We are in regular consultative discussions with them. वो डिफरेंट चीज़ों के लिए आ रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए यहाँ रिव्यू मिशन था जो EFF के रिव्यू मिशन था। उससे 1 हफ्ता पहले
RSF کا مشن تھا. ہاں ابھی گورننس کا آیا ہوا ہے اور گورننس سے ڈائگنوسٹک آیا ہوا کیونکہ انہوں نے جولائی میں رپورٹ دینی ہے. مشن بینکنگ، تعمیرات اور شوگر سیکٹر میں مسابقت کی صورتحال کا جائزہ لے گا. سپریم کورٹ اور احتساب عدالتوں کے رجسٹرار سے ملاقاتیں بھی شیڈول کا حصہ ہوں گی. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF میں ملاقاتوں کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی، نہ ہی کوئی تحریری شیڈول جاری کیا جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی. حکومت کی مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا جلد خاتمہ ممکن ہوگا. صدر مسلم لیگ ن نواز شریف کی بجلی سستی ہونے پر عوام کو مبارکباد. کہا ملک کی معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. حکومت غریبوں اور مڈل کلاس کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. نواز شریف نے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کو صوبائی پارٹی کا اجلاس بلانے کا کہا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات کی تحسین کرنے کی ہدایت کی. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں سے مشورے کے بغیر نہیں کیا. عوام کی جانب سے پارلیمنٹ میں ہم نمائندگی کر رہے ہیں. قوم کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. میں PDM کا صدر تھا، وہ اتحاد اب تک نہیں ٹوٹا. اس کا سربراہ اپوزیشن میں ہے، باقی حکومت کا حصہ ہے. تونسا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں امریکہ اور یورپ کی غلامی کا کہا جا رہا ہے. کسی دوسرے ملک سے آزادی کی بھیک نہیں مانگی جا سکتی. مسلمانوں پر آگ بھی برسائی جا رہی ہے اور دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے. اسرائیلی وزیراعظم جنگی جرائم کا مرتکب ہے. تحریک انصاف میں اندرونی لڑائی شدت پکڑنے لگی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمن گنڈاپور کے خلاف رہنما کھل کر سامنے آ گئے. رکن قومی اسمبلی شہرام خان ترکئی نے مرکزی قیادت سے علیمن گنڈاپور کے بیانات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ ایسے بیانات سے بانی PTI کی تحریک کو نقصان پہنچے گا. ہماری توجہ بانی PTI اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر ہونی چاہیے. دوسری جانب چیئرمین بیرسٹر گوہر نے رہنماؤں میں سوشل میڈیا پر جنگ بندی کرا دی. ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے علیمن گنڈاپور سے ملاقات کی، تیمور جھگڑا اور اسد کیسر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور تینوں رہنماؤں کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت کی. تیمور جھگڑا اور اسد کیسر کی پاکستان واپسی پر ملاقات میں علی امین سے صلح کروائی جائے گی. PTI رہنما شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کرسی پر کوئی لڑائی نہیں. پارٹی میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اختلافات ختم کروانے کے لیے مرکزی لیڈرشپ سرگرم ہو گئی ہے. GNN کے پروگرام فیس ٹو فیس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کی ہے. غلط فہمیوں کے باعث اختلافات بڑھے. علیمن گنڈاپور کو بانی PTI کا اعتماد حاصل ہے. سامنے بھی آ گئے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہماری مرکزی لیڈرشپ ہے وہ سرگرم ہو گئی ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ملاقات کی ہے CM صاحب سے، اور اس طرح جو دیگر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. سینئر لوگ ہیں، سب کو اس بات پہ تشویش ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے یہ اختلافات ختم ہو جائیں. غلط فہمیوں سے بات آگے بڑھتی ہے اور جب غلط فہمیاں بروقت دور نہ ہوں تو پھر اس سے اختلافات بڑھتے ہیں، اور یہی اسی طرح ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے تو لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ تو ظاہر ہے نیشنل اسمبلی. PTI پشاور ریجن کے صدر عاطف خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. پارٹی قیادت نے میڈیا پر بیان بازی کو پارٹی کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. پارٹی قیادت نے بانی PTI سے وزیر اعلیٰ کے بیان کی تصدیق کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بننے جا رہا. تمام پارٹی اراکین بانی PTI کے ساتھ ہیں. آگے بڑھے رہا بات کریں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پانی کی تقسیم پر سیاست افسوسناک قرار دے دی. نہروں کے معاملے پر بلاول بھٹو کو بات چیت کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ نہروں کا معاملہ دستاویزی ہے. صدر مملکت نے دستخط کیے ہیں، جلسوں میں کھڑے ہو کر مسائل کا حل نہیں نکلتا. بلاول بھٹو معاملہ وفاق کے سامنے اٹھائیں. PTI کی صوبائی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا علیمن گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے. ان کے اپنے وزراء کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. گندم سکینڈل میں ان کی فیملی کے نام بھی ہیں. کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں. میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ چونکہ خطرے میں ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کے اپنے پارٹی
के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है निराला चोर है। ये तो पार्टी फंड भी खाने के मुजरिम है। इनको तो पैसे मिलने चाहिए, भावे वो खराब के पैसे हो। अगले मसाजिद के नाम पे भी पैसे खा गए और कोई बंदा इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। एक कमेटी बनाई हुई है उन्होंने और वो कमेटी खेल रही है। कोई पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन का तहकीकात कैसे कर सकती है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद का कहना है कि नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो का वाज़ेह बयान सबके लिए पैगाम था। सदर की किसी मीटिंग के मिनट्स तो हो सकते हैं मगर मंजूरी का लफ्ज़ नहीं है। हो सकता है अज़मा बुखारी ने जानबूझकर बयान दिया हो। वो चाहती होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो। वज़ीर इत्तलात के मनसब पर ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग हैं जो आइन नहीं पढ़ने देते। पार्टी की ये मतलब कमिटमेंट पब्लिक के साथ किसी भी सूरत में ये कैनाल हम नहीं बनने देंगे। चेयरमैन साहब ने बहुत लाउड एंड क्लियर कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ नहीं, हम अपने लोगों के साथ खड़े। पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा उन्होंने एक बयान दिया। मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है। पीपुल्स पार्टी कैनालों पर सियासत नहीं कर रही। आप इसको सियासत समझते हैं, वहाँ लोगों के जीने मरने का ये पानी है। पूरी नून लीग को इल्जाम नहीं दूंगा इसमें, लेकिन कुछ शरारती लोग होते हैं, ना समझ लोग होते हैं। वैसे सैफ साहब के लिए आपके अपने वजीर आला साहब अपने हलके में नहीं जा सकते। जिस तरीके से टेररिज्म वहां पे फल फूल रहा है, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी। तो हुकूमत की सरदार अख्तर मेंगल को धरना खत्म करने पर कायल करने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत का मुज़ाकराती वफ़द एक बार फिर सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए लखपास धरने में पहुंचा। हुकूमती वफ़द में साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गौला और वज़ीर तालीम राहीला हमीद दुरानी समेत अहम शख्सियात शामिल हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कल लखपास से कोयटा शहर की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रखा है। ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक पीछे न हटने पर बाज़िद हैं। हुकूमत बलोचिस्तान का BNP को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त न देने का ऐलान। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं। सूबाई हुकूमत ने सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की है। BNP रेड जोन में एहतजाज करने पर बज़िद है। दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला का कहना है कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशिया खुरनोश सस्ती फराहम करना है। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने की जानिब एक और बड़ा कदम। सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने 13 नए सहूलत बाजार अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सहूलत बाजार नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में कायम किए जाएंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी अजाफी सहूलत बाजार कायम करने का भी फैसला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत बाजार शुरू करने का फैसला किया गया है। नए सहूलत बाजार जो है वो अगस्त तक कायम करने का हुक्म सादर फरमाया है उन्होंने। सहूलत बाजार है ये सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं। वजीर आला ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए 69 करोड़ रुपए के फंड जारी। बिजली की लागत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला का कहना है कि सहूलत बाजारों से कमजोर और मुतवस्सित तबके को अशियाए खुरोनोश सस्ती मिले। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं डंपर माफिया के जुल्म का निशाना बनने वालों से हमदर्दी पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये शहर लवारिस नहीं, अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने भाइयों को आपस में लड़ाया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखिए।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी यूसुफ गोट सुजानी टाउन पहुंचे, जहां उन्होंने 23 जनवरी को डंपर की टक्कर से जाँ बहक खातून के शौहर नजर अब्बास से ताज़ियत की, जो खुद इस हादसे में हाथ से महरूम हुआ। मीडिया से बात करते हुए बोले, ये माजूर बाप अपनी बच्चियों की तालीम का खर्चा कैसे उठा सकता है। मैं इसकी तीनों बेटियों के 12 साल तक की तालीम की जिम्मेदारी लेता हूँ। गवर्नर ने इस मौके पर नजर अब्बास को प्लॉट देने का भी ऐलान किया। नजर अब्बास को 80 गज का प्लॉट और इसके साथ साथ इन तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी अगले 12 साल तक उसके तमाम अखराजात की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने कहा MQM को 1985 से इस इलाके से वोट मिल रहा है, लेकिन आज भी यूसुफ गोट के मकीनों को बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं। उन्होंने तरजीही बुनियादों पर इलाके के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, अंदरून लाहौर का दहली गेट, सबील वाली गली, गली सूरजन सिंह, वजीर खान चौक और कोशा हुसैन शाह में बहार आ गई। वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी ने पंजाबी बोलियों, पुतली तमाशा, पौधा कहानी वर्कशॉप और मौसीकी समेत 12 दरवाज़ों के कल्चर को फिर से जिंदा कर दिया। देखिए अब्दुल सलाम अली की रिपोर्ट। हारा मेले से अंदरून दहली गेट में शाही गुजरगाह, बगियों और रंगीला रिक्शों की सवारी और रिवायती रक्से दरवेशा का गहवारा बने हुए। बागों के शहर में जारी मौसमियाती तबाही की रोकथाम के लिए सबील वाली गली शजरकारी और बागबानी मुहिम की अहमियत उजागर करती रही। गली सूरजन सिंह में थड़ा कल्चर को उजागर करती उस्मान की बैठक मैसर रही। वजीर खान चौक में सजे मीना बाजार में खुशनुमा फूल, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स शहरियों को अपनी जानिब राग़ब करते रहे। बर्तन साजी की खुसूसी वर्कशॉप से लाहौरियों को दोबारा मिट्टी से जोड़ने की कोशिश की गई। दीम मुगलिया फने तामीर के मस्कन कूचा हुसैन शाह में क्लासिक गायकी के सुर बखेरते नौजवान फनकारों ने असल लाहौर की रौनकों को दोबाला कर दिया। 3 रोजा बहारा मेले के जरिए इतवार की रात तक अंदरून लाहौर के कल्चर से रोशनास होने का मौका मैसर रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ अब्दुल सलाम अली, GNN लाहौर।